अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिल शर्मा संस्कृत प्रवक्ता आज आपके लिए कक्षा 12वीं का छठा पाठ सुक्ति सुधा का भाग नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज हम इसे पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने इसके 7 श्लोक किए थे और अब जो है शेष जो 5 श्लोक हैं वो इस भाग में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। तो आज इस छठे पाठ का द्वितीय भाग श्लोक नंबर 8, क्योंकि 7 श्लोक हमने पहले भाग में कर लिए थे। अब 8वें श्लोक से इस भाग में हम आरंभ करते हैं। विपदी धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यस्य चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम्। तो ये महात्मा जो महान लोगों के गुण हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो किस प्रकार होते हैं। विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा, विपत्ति के समय धैर्य, अर्थात जब विपत्ति आती है तो धैर्य बनाकर रखने वाले होते हैं। अभ्युदय क्षमा, और जब उन्नति का समय होता है तो क्षमाशील हो जाते हैं, अर्थात किसी के ऊपर अपना ज़्यादा अपने बल का या अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उसको क्षमा कर देते हैं जल्दी ही। सदसी वाक्पटुता, और सभा में वाणी की प्रवीणता, कौशलता। युधि विक्रमः, और युद्ध में विक्रम यानी कि पराक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले। यस्य चाभिरुचि, और यश प्राप्त करने में अभिरुचि, अर्थात यश प्राप्त करने की इच्छा। वैष्णव श्रुतो, और जो श्रुत है, जो वेद आदि वाक्यों के सुनने की आदत, शास्त्रों को सुनने की आदत होती है। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम, जो महात्मा लोग होते हैं उनमें ये गुण जो है प्रकृति सिद्धम, इदम मतलब ये गुण जो है वो व्यवहार से ही सिद्ध होते हैं, प्रकृति से ही जो उनमें पाए जाते हैं। तो क्या कहा है, दोबारा देख लीजिए। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य। अभ्युदय क्षमा, उन्नति के समय क्षमा, उन्नति के समय क्षमा। सदसी वाक्पटुता, और सदसी यानी कि सभा में वाक्पटुता, वाणी में कौशलता यानी कि अच्छा बोलने वाला। युधि विक्रमः, और जो युद्ध के मैदान में पराक्रम दिखाने वाला हो। यस्य चाभिरुचि, और यश प्राप्त करने की जिसमें इच्छा हो। व्यसनम श्रुतो, और वेद आदि वाक्यों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ने की आदत है। प्रकृति सिद्धम इदम महात्मानम, ये जो गुण है महात्मा लोगों में प्रकृति से ही, स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। पापन निवारयति योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतम च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। इस श्लोक में एक अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं कि एक अच्छा मित्र कैसा होता है। तो आइए देखते हैं एक अच्छे मित्र के लक्षण। पापन निवारयति, जो पापों से रोकता है, अर्थात बुरे कर्म करने से जो रोकता है, जिसको पता है ये अच्छा कर्म है ये बुरा है, तो दोस्त को भी जो है, मित्र को भी जो है वो बुरे कर्म यानी कि पाप के कर्म जो है वो करने से रोकता है। योज्यते हिताय, हित के कर्म में, अच्छे कार्य में जो योज्यते लगाता है, जो बुरे कार्यों से रोकता है और जो अच्छे कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगोहति, और जो उसके दोष हैं, जो उसके बुरी बातें हैं उनको वो छुपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और जो उसके गुण है उनको वो प्रकटीकरोति, प्रकट करता है और लोगों को बताता है कि इसके अंदर ये गुण है, और जो दोष है उसके उनको वो छुपा देता है। आपदगतम च न जहाति, और आपदगतम विपत्ति के समय में न जहाति, उसका साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, और क्या काले उस समय में ददाति देता है, सहायता करता है उसकी धन आदि से, तन मन धन से जैसे भी होती है उसकी
उसी प्रकार से उसकी सहायता भी करता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रोदंती संता। इदम मतलब ये जो है सन्मित्रम लक्षणम, अच्छे मित्र के लक्षण संत लोग जो है वो बताते हैं। ये अच्छे मित्र के लक्षण संत लोग हमें बताते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। पापम निवारिति, पाप के कर्मों से, बुरे कार्यों से रोकता है। जो मित्र होता है वो गलत कार्य करने से रोकता है। योज्यते हिताय, और अच्छे कर्म करने के लिए वो उसमें लगाता है। गुह्यम निगोति, और जो दोष है उनको वो छुपा देता है। गुणान प्रकटी करती, और गुणों को प्रकट करता है, गुणों को बताता है। आपदगतम चैन जहाती, और आपदगतम विपत्ति के समय में वो साथ नहीं छोड़ता है। ददाती काले, बल्कि उस समय में, विपत्ति के समय में उसका साथ देता है, धन आदि के द्वारा या जैसे भी हर प्रकार से उसका साथ देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम, इदम मतलब यह है सन्मित्र लक्षणम, एक अच्छे मित्र के लक्षण। संतः, जो संत लोग हैं वो हमें प्रोदंती बताते हैं। जो संत लोग जो है वो हमें एक अच्छे मित्र के लक्षण इस प्रकार बताते हैं। मनसी वत्सी काय पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीण्यंतः, परगुणान परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विक्षंता संति संत की अंतः। क्या कहा यहाँ पर? मनसी वत्सी काय, मन वचन और शरीर, काय मतलब शरीर से, मन वचन और शरीर से, शरीर के द्वारा पुण्य पीयूष पूर्णा, और पुण्य, पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण होकर, मन वचन और शरीर से और पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण होकर, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी, और तीनों लोगों को, त्रिभुवन मतलब तीनों लोगों को, उपकार श्रेणी भी, उपकारों के समूह से प्रीण्यंतः संपन्न करते हुए, प्रसन्न करते हुए, परमाणु परगुण परमाणु, और परगुण दूसरे के गुण, कैसे जो छोटे हैं परमाणु हैं, दूसरे के छोटे से गुण को भी पर्वतीकृत्य है नित्यम, नित्य ही बहुत बड़ा बनाकर, पर्वत के समान, अर्थात जो छोटा सा कण है, जो कण के समान गुण है, उसको भी पर्वत के समान बहुत बड़ा बताकर, निज हृदय विक्षंतः संति, निज हृदय अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने अंदर, विक्षंत संति विकसित करते हैं, खिलाते हैं, संत की अंत, ऐसे कितने संत हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया कि बहुत कम संत हैं जो इस प्रकार लोगों के, दूसरों के जो छोटे छोटे गुण हैं उनको भी बड़ा बनाकर अपने हृदय में रखते हैं, और अपने उपकारों के द्वारा, मन वचन और शरीर के द्वारा, अपने पुण्यों के द्वारा जो है इस संसार को जो है वो प्रसन्न करते हैं। तो आइए एक बार फिर देखिए इसको। मनसी वत्सी काय, मन वचन और शरीर के द्वारा, और पुण्य पीयूष पूर्णा, जो अब उनके पुण्य रूपी अमृत से पूर्ण होकर, और त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी, और जो तीनों लोग हैं उनको उपकार श्रेणी भी, अपने उपकारों के समूह से, जो इकट्ठे किए हुए हैं उपकार, उनके समूह से प्रीण्यंतः प्रसन्न करते हुए, अर्थात किसके द्वारा? मन वचन और शरीर के द्वारा, अपने पुण्य रूपी अमृत के द्वारा, तीनों लोगों पर किए गए उपकारों के समूह से इस तीनों लोगों को प्रसन्न करते हुए, परगुणान परमाणु, और दूसरे के जो छोटे छोटे गुण हैं उनको भी नित्य, उनको भी परगुणान परमाणु, जो दूसरों के छोटे छोटे गुण हैं उनको भी पर्वत के समान बड़ा बनाकर, निज हृदय अपने हृदय में विकसंती संत, विकसित करते हैं, जो ऐसे संत की अंता, कितने संत लोग हैं, अर्थात बहुत कम गिनती के ही होते हैं, 2-4 लोग, ज़्यादा नहीं होते हैं ऐसे लोग।
अगला श्लोक क्या है? केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वान्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धारते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्वं वाग्भूषणं भूषणं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, पुरुषम मतलब पुरुष को केयूराणि न भूषयन्ति, बाजूबंद जो है वो सुशोभित नहीं करते हैं, और चंद्रोज्ज्वला और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी जो है उसको सुशोभित न मतलब नहीं करते हैं। न स्नानम, और न ही स्नान जो है वो सुशोभित करता है, न विलेपनम, और न ही चंदन आदि का लेप जो है वो किया हुआ वो भी पुरुष को सुशोभित नहीं करता है। न कुसुमम, और न ही जो फूल है, और नालंकृता मूर्धजा, और ना ही तेल आदि लगाकर संवारे गए जो मूर्धजा जो बाल हैं, सिर के बाल, वो भी पुरुष को जो है सुशोभित नहीं करते हैं, अर्थात उनसे भी पुरुष जो है वो सुंदर नहीं लगता है। वाणी का समलंकरोति पुरुषम, पुरुष को तो जो है वाणी एक वाणी ही है जो अलंकृति अलंकृत करती है, या संस्कृत आधारित, और वो व्याकरण के द्वारा शुद्ध की हुई युक्ति है, जो संस्कृताधारित है, जो कि व्याकरण के द्वारा शुद्ध की हुई धारण की हुई वाणी है, वही पुरुष को अलंकृत करती है, वही सुंदर बनाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम, जो आभूषण है, जो दूसरे आभूषण है, सत्यम मतलब निरंतर लगातार जो है वे, खलु मतलब निश्चय ही दूसरे आभूषण जो है लगातार क्षीयन्ते नष्ट होते रहते हैं। एक वाग्भूषणम, वाणी रूपी आभूषण जो है वो वही आभूषण है, वो जो है नष्ट नहीं होता है। तो एक बार फिर देख लीजिए इसको। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को जो है बाजूबंद, केयूराणि बाजूबंद जो है वो नहीं, न भूषयन्ति सुंदर नहीं बनाते हैं, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार उसको सुंदर बनाते हैं। न स्नानम, और न ही स्नान, न विलेपनम, और न ही चंदन आदि का लेप, न कुसुम, न ही फूल, और न अलंकृता मूर्धजा, और न ही सुगंधित तेल आदि लगाकर संवारे गए सिर के बाल जो है मनुष्य को, पुरुष को सुंदर बनाते हैं। वाण्य का अलंकृति पुरुषम, पुरुष को तो केवल एक वाणी ही है जो अलंकृत करती है, और वो वाणी कैसी है? या संस्कृत आधारित है, जो व्याकरण के द्वारा शुद्ध की हुई वाणी होती है, वही एक पुरुष को जो है अलंकृत करती है। निश्चय ही जो भूषणानि सत्यम, जो आभूषण है वो निरंतर क्षीयते नष्ट होते रहते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, एक वाणी रूपी आभूषण ही है जो केवल निरंतर लगातार रहने वाला आभूषण होता है, जो चिरस्थायी होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। यावत् स्वस्थम इदं क्लेवर गृहं यावत् दूरे जरा यावत् च इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोदीप्ते भवने चैकोपखननम प्रति उद्यम कीदृशः। यावत् स्वस्थम इदम क्लेवर गृहम, यावत् मतलब जब तक, स्वस्थम इदम स्वस्थ है, इदम मतलब यह है, जब तक यह स्वस्थ है, क्या? क्लेवर गृहम, ये शरीर रूपी घर, जब तक ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है। यावत् च दूरे जरा, और जब तक जरा मतलब बुढ़ापा दूर है, जब तक ये शरीर रूपी घर, दोबारा देखिए इसको, यावत जब तक, क्लेवर गृहम जब तक ये शरीर रूपी घर जो है, इधर मतलब स्वस्थ है, यावत दूरे जरा, और जब तक बुढ़ापा जो है वो दूर है। यावत च इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, और जब तक इंद्रियों की शक्ति खत्म नहीं हुई है, अप्रतिहता क्षीण नहीं हुई है। और यावत क्षो नायुषा, और जब तक आयु जो है वो न क्षयो खत्म नहीं हुई है, जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है। तो आत्मश्रेयसी तावत विदुषा कार्यम, तब तक जो है, तावत मतलब तब तक विदुषा विद्वान आदमी को आत्मश्रेयसी अपने कल्याण के लिए कार्य जो है वो कार्य के लिए महान प्रयत्न करते रहना चाहिए। अपने
अपने कल्याण के जो कार्य हैं उनमें महान प्रयत्न, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते रहना चाहिए, अर्थात अपने कल्याण के कार्य को पूरे परिश्रम के साथ करते रहना चाहिए। प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम, प्रोदीप्ते जलने के बाद, भवन के जलने पर, कूप खननम कुएं को खोदने के जो उद्यम, जो परिश्रम है, कुएं के खोदने के लिए जो परिश्रम है, कीदृश वह कैसा, अर्थात जब घर में आग लग जाए तब कुएं के खोदने के परिश्रम का कोई लाभ नहीं है, जब तक कुआं खोदेंगे तब तक तो घर जल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है यावत स्वस्थम इदम क्लेवर गृहम, यावत जब तक इदम क्लेवर गृहम ये जो घर है, श्री रूपी घर, स्वस्थम जब तक ये स्वस्थ है, यावत च दूरे जरा और जब तक बुढ़ापा जो है वो दूर है, यावत च इंद्रिय शक्ति प्रतिहता और जब तक इंद्रियों की शक्ति जो है वो क्षीण नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, और यावत जब तक आयु जो है न क्षया नष्ट नहीं हुई है, आयु खत्म नहीं हुई है, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य, तब तक जो है विद्वान आदमी को आत्मश्रेयसी कार्य, अपने जो कल्याण के कार्य हैं उनमें महान प्रयत्नों, अत्यधिक प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रदीप्त भवने, भवन के जलने पर, घर में आग लगने पर, कूप खननम कुएं को खोदने का, प्रति उद्यम की दिशा, तो कुएं के खोदने का जो परिश्रम है वो की दिशा कैसा, अर्थात उसका कोई लाभ नहीं होता है, उस कुएं को खोदने के परिश्रम का क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका छठा पाठ सुक्ति सुधा। तो आशा है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।